तो आज फिर से हम आ गए नए साल में 2025। मुझे बहुत सालों से इस साल का इंतज़ार था, क्योंकि कभी कभी ना ज़िंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा। ऐसे समय में आप कभी कभी क्या करते हैं, मैं ऐसा करता था और भी लोग करते होंगे कि किसी पंडित जी के पास चले गए, कोई हाथ देखने वाले के पास चले गए, किसी के पास चले गए कि मेरा भविष्य कैसा होगा। तो मैं थोड़ा बहुत विश्वास करता हूँ, तो मैं भी चला गया था। तो मुझे कहा गया था कि 2025, अच्छा मैं इसको जोड़ता हूँ तो बड़ा अच्छा चीज़ है कि 2015 में बोला गया था कि 2025 तक वेट करिए, 25 में कुछ अच्छा होगा। अब 25 में अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा, लेकिन 15 में जिस कंडीशन में मैं था उससे बहुत अच्छे कंडीशन में 25 में हूँ। लेकिन 15 में मैं मतलब मुझे लगा था कि मैं होपलेस हो गया था। मुझे लगा था कि नहीं, अब बहुत मुश्किल है सफ़र करना। तो एक उम्मीदें जग जाती है। मुझे कुंडली या फिर वो पामिस्ट्री इसलिए अच्छी नहीं लगती है कि उसमें अच्छी अच्छी बातें हैं या केवल ख़राब बातें हैं। वो इसलिए अच्छी लगती है कि वो उम्मीद एक डाल देती है कि हाँ कुछ ऐसा होगा। 42 साल के जब आप हो जाएंगे तो ऐसा होगा, 50 साल बाद आपका भाग्योदय होगा। आदमी के दिमाग कनेक्ट करता है कि अच्छा 50 साल होऊंगा तब मैं करोड़पति बनूंगा। तो एक अच्छी चीज़ है, उम्मीदें बंधना चाहिए। आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसका उद्देश्य है कि हाल फिलहाल में मैंने महसूस किया है कि बहुत सारे जो टीनेजर्स बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, फांसी लगा ले रहे हैं, झूल ले रहे हैं, जहर पी ले रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं। मतलब खुद को खुद से ख़त्म कर देते हैं। जो एक्सीडेंटल केस हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो केस है कि बहुत डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। आज आज मुझे अपनी एक बच्ची से बात हुई जो मेरी स्टूडेंट रही है, और वो मुझे बताई कि सर मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान हूँ, कैसे परेशान हूँ पता नहीं, बस उसे लग रहा है कि ज़िंदगी में क्या करना है, कुछ करेंगे तो उससे क्या होगा, वो करने से फिर क्या होगा। मतलब उसे लग रहा है कि नहीं, एक एक दौर आता है जीवन में ये जब निराशाजनक हो जाता है, आदमी लगता है कि कुछ नहीं है इसमें। और ये स्टार्टिंग का ही पीरियड होता है। मुझे भी ऐसा लगता था कि एक समय बाद तो सब मिट्टी ही हो जाना है, समय सबको मिट्टी बना देता है, ये बात सत्य है। सारी चीज़ें आप खोल के देख लेना, जो भी आपके आसपास में है सब मिट्टी में मिल जाएगी, ये बात तो सत्य है। लेकिन अगर उस बात को माना जाए और सभ्यताएं और संस्कृतियां उसको मान कर चलने लगे तो फिर कौन जीना चाहेगा। तो एक झूठ फैलाया जाता है कि दुनिया है, ये है, ऐसे है। सत्य तो वही है, भाग नहीं सकते। लेकिन हमें एक झूठ का सहारा लेना पड़ता है। विवेकानंद जी को जब मैं पढ़ता हूँ तो मैंने एक वीडियो भी इधर हाल फिलहाल में शेयर किया था। बहुत कम लोग शायद उसको देखे थे, क्योंकि वो किसी और ने वीडियो किया था, मेरे फ़ोन से नहीं था। कि मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज एक वक्तव्य में ये कहते हैं कि तुम्हारे जो छोटे दुख हैं, विवेकानंद जी के जीवन प्रसंग पर बात रख रहे होते हैं कि विवेकानंद जी ने ये कहा कि जो तुम्हारे जीवन के छोटे मोटे दुख हैं, अगर तुम उस पर ध्यान केंद्रित करोगे तो निश्चित रूप से वो तुम्हें बड़ा दुख लगेगा। तुम ऐसा करो कि उससे भी बड़ा दुख, जो सबसे बड़ा दुख है, तुम उसका अवलंबन कर लो, तुम्हारे छोटे दुख खत्म हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत फिलोसफिकल बात है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ विवेकानंद जी को पढ़ूँ। तो यूथ के साथ ये जो समस्याएं हैं, सबसे पहला मैं उनको आग्रह करूँगा कि एक बार अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत डिप्रेशन में हैं, आपसे कुछ नहीं हो रहा है, एक बार विवेकानंद को पढ़ो। एक बार। पूर्ण रूप से नास्तिक आदमी, भगवान पे भरोसा ही नहीं था उन्हें। उन्हें लगता था कि ईश्वर तो है ही नहीं, नास्तिक थे वो। जिस भी पंडित जी मेरे बाबा जी से मिले, अरे बाबा जी भगवान जी को देखे हैं क्या आप, ईश्वर ने आपको दर्शन दिए हैं क्या, ऐसी तमाम बातें वो पूछ देते थे। बाबा जी लोग गुस्सा जाते थे, कहते थे कि नहीं देखा।
देखे भी नहीं होंगे, हो सकता है देखे हो तो भी ना बताएं। विवेकानंद जी देखे नहीं तो इतने दिन से क्या कर रहे हो? घूमते टहलते किसी कारणवश रामकृष्ण जी की नज़र पड़ गई, परमहंस जी की। एक संगीत समारोह में विवेकानंद जी गीत गा रहे थे और परमहंस जी ने उनको देखा और कहा कि तुम आना मेरे पास। और जब उनके पास गए तो उनसे भी यही प्रश्न कि आपने ईश्वर को देखा है क्या? तो उन्होंने कहा देखा है, और मैं वैसे ही देखा जैसे तुमको देख रहा हूँ, और तुमको मैं दर्शन भी करा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त। शर्त क्या? कि मैं फिर जैसे कहूँगा वैसे चलना पड़ेगा, अगर तुम तैयार हो तो बोलो। वेदना का ये लेख था शायद। विवेकानंद जी ने कहा हाँ ठीक है, मुझे दिखाओ। और परमहंस जी ने उनको दर्शन कराए, फिर क्या करे पता नहीं। लेकिन उसके बाद विवेकानंद जैसा दूसरा ईश्वर को मानने वाला हुआ भी नहीं। सब कुछ छोड़ के, घर परिवार, माँ बहन, तमाम सारे लोगों को छोड़ करके उन्होंने वैश्ववानर जो एक ऋषि थे उनके संकल्पों, मतलब संपूर्ण भारत, संपूर्ण मानव जाति की बात की कि मानव जाति को हमें प्रोटेक्ट करने की, सुरक्षा करनी, उनको देखभाल करना, उनको आगे बढ़ना। हिंदुत्व की बात जो उन्होंने की, सनातन की जो बात उन्होंने की, उनको सबसे अच्छी संस्कृति लगी। जो कुरीतियाँ थी उन्होंने खुल कर विरोध किया। और युवाओं को क्या करना चाहिए, युवाओं से क्या अपेक्षा रखते विवेकानंद जी, इसलिए हम कहेंगे कि अगर आप परेशान हैं तो सबसे पहला काम करिए, विवेकानंद जी को पढ़िए। हम कहते हैं विवेकानंद को शव को पढ़ना चाहिए, एक बार पढ़िए आप। दूसरा काम आप कर सकते हैं कि आप लिखिए, डायरी उठाइए, कागज कलम, बैठ जाइए, अकेले में बैठ जाइए, गेट बंद कर दीजिए, और आपके मन में जो भी बातें चल रही है, अच्छी से अच्छी और गंदी से गंदी बातें, आप कागज पे लिख दीजिए, लिख दीजिए। लिखने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमें परेशान करती रहती है अंदर अंदर। ऐसा कोई नहीं है कि जो परेशान नहीं है इस दुनिया में। कोई एक व्यक्ति खोज के दिखा दो हमें, अडानी बहुत बड़ा पैसा वाला व्यक्ति, वो भी परेशान होगा। ऐसे दुनिया को देख रहा है, अरे नहीं नहीं वो तो एकदम वेल एसी में रह रहा है, उसकी परेशानी कुछ और होगी उनकी। अंबानी जी की परेशानी कुछ और होगी, और रिक्शे वाले की परेशानी कुछ और होगी। हर व्यक्ति जब आप बैठ के विचार करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आप पाएंगे कोई शांति नहीं। वो बुद्ध ने कहा है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि जब तक जीवन तब तक दुख, तो इससे भाग नहीं सकते हम और आप। तो ये सत्य है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा और इसके साथ चलना पड़ेगा। गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा है कि माँ फलेषु कदाचन, फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, तो आपको मानना पड़ेगा। तो खैर दूसरा पॉइंट, और लिखने वाली बात, एक इसका कारण मैं एक और बता रहा हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा है कि महाभारत जब हो रहा था तो व्यास जी ने, वेद व्यास ने पूरी युद्ध को आंखों से देखा था, और उसमें उनके परिजन भी थे व्यास जी के, और अपने सारे परिजनों को लड़ते मरते कटते उन्होंने देखा। उन्होंने प्रण किया था कि मुझे तो कुछ करना नहीं है, मैं तो देखने वाला हूँ। ईश्वर ने उनको कहा था बस तुम देखो, और उन्होंने देखा, उनका मन बहुत ही असहज हो गया। कहा जाता है कि वो बहुत चिंतित थे। वो भी इसी कंडीशन में थे जैसे आज के टीनेजर्स हो रहे हैं, लड़के और लड़कियां हो रहे हैं, कि उनको नंबर कम मिल रहा है, वो पढ़ने में कमज़ोर हैं, वे बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे दूसरा, तो वेद व्यास जी ने क्या किया, लिखना शुरू किया, सारी घटनाओं को उन्होंने लिख दिया। और तब कहा जाता है, मतलब लिखवा कहा जाता है गणेश जी ने लिखा, वेद व्यास जी ने बताया और लिखा गया। लिखने के बाद उनको मन को शांति मिलेगी। तो हो सकता है आप लिखें, और कभी कभी ऐसा करके देखिए, आपके मन में जो विचार चल रहा है उसको लिख दिया करिए। तो सबसे पहले विवेकानंद जी को पढ़िए, दूसरा काम करिए कि आप लिखिए। एक मूवी का नाम मैं बता रहा हूँ, सड्डा अड्डा। सड्डा अड्डा, ये मूवी यूट्यूब में अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको, या फिर आप देख सकते हैं ऐसे भी टेलीग्राम वगैरह से। सड्डा अड्डा मूवी में जो मैसेज कन्वे किया गया है वो ये है कि तुरंत से बहुत अधिक उम्मीद कर लेना कि तुरंत इस एग्ज़ाम में बैठे और पास हो जाएंगे, ये करना गलत है। अगर आप 10th पास भी हो, 10th क्लास में पास किए हो, और आप उम्मीदें धरे हो, धैर्य धर के बैठे हो, तो एक समय बाद
एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है कि जितना ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पैसा कमा रहा है उससे अधिक पैसा कमाएंगे। और पैसा कमाना अल्टीमेट नहीं है लाइफ का। लाइफ का अल्टीमेट है खुश रहना। मुझे भैया बढ़िया खाना चाहिए, मुझे अच्छे सोने के लिए व्यवस्था हो, रूम में एसी लगा हो, हाँ मैं बाहर निकलूँ तो मुझे लगे कि हाँ मेरे जानने वाले लोग हैं। खुश आदमी को देखना पड़ेगा कि किसमें खुश रहता है। वो क्रिकेट खेल के खुश रहता है, वो गाना सुन के खुश रहता है, वो कैसे खुश रहता है, और निजी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो, इसी के लिए ना, और किस चीज़ के लिए। हाय तौबा करने से तो कुछ नहीं है। तो एक मूवी का नाम मैं बता रहा हूँ सन्नाटा, हम सबको देखना चाहिए। और धैर्य धारण करके कभी बुरे वक्त आए तो उसको सस्टेन करिए, चलिए घबराइए मत। हाँ ठीक है, देखते हैं। तीसरा काम, पहला तो मैंने कहा कि आप विवेकानंद जी को पढ़िए, दूसरा मैंने कहा कि लिखिए अपने बारे में। और लिख करके अगर आपको ये डर लगता है कि हम डैडी लिख रहे हैं और डैडी कोई पढ़ लेगा तो बवाल हो जाएगा, आपने कुछ गलत बातें लिख दी, अपनी प्रेम कहानियाँ लिख दी, कोई ऐसी बातें लिख दी जो पिताजी को पता चल जाए, भाई को पता चल जाए तो बवाल हो जाए, तो आप उसको छिपा सकते हैं। फिर खुद को व्हाट्सएप कर लीजिए, फ़ोटो खींच के डिलीट कर दीजिए, कागज़ को फाड़ के फेंक दीजिए, या फिर आप खुद को मेल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। आप खुद के मेल कर लीजिए, दोस्त को मेल कर दीजिए, जो भी आपकी इच्छा, ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाएगा। और जब उसको बाद में खोलेंगे तो बहुत आनंद आएगा। खैर, तो आप लिखिए, विवेकानंद जी को पढ़िए और लिखिए, दो काम तो जरूरी हो गए। लिखना डेली है, एक बार करके देखिए। बहुत सारे लोग हमसे बात करते रहते हैं, मैं लोगों से कांटेक्ट में रहता हूँ कि अगर आप ऐसे कंडीशन में हैं तो हमें बताइए, हम आपसे बात करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है जब मैं सुसाइडल अटेम्प्ट देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इससे एक बार बात किया होता ना तो शायद मैं इसे बचा लिया होता। पंकज त्रिपाठी को मैं बहुत मानता हूँ, उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनका इंटरव्यू देखता रहता हूँ, उनकी इंटरव्यू देखिए कभी कभी कि किस कंडीशन में पैदा हुआ व्यक्ति आज बॉलीवुड का स्टार है। स्टार मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो भी एक्टिंग कर रहे हैं या फिर जो भी उनका काम है एकदम बेहतरीन काम है। और उनका जब आप स्टार्टिंग देखेंगे ना तो विश्वास ही नहीं होगा कि ये वही बंदा है क्या, और कितना पेशेंस और कितना धैर्य से। तो उनके इंटरव्यू में मैंने सुना कि उनसे किसी ने पूछा कि बताओ भाई कि एकदम रिलैक्सेशन के लिए क्या चाहिए, मतलब तुरंत से अगर आपको रिलैक्स होना है, आप परेशान हो तो क्या करो। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति के पास जाओ, पौधे को देखो, बहुत देर तक पौधे को देखते रहो, देखोगे ये सोचना उसके बारे में तो कुछ मत करो, या तो कुछ मत करो, या तो सोचो या तो देखो, कुछ मत, अगर कुछ नहीं करना है तो बस देखते रहो, तुम्हें ऑटोमेटिक रिलीफ फील हो। तो आप ट्राई कर सकते हैं। आप घूमने निकल सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं नया, कुछ लिख सकते हैं। हम कहेंगे खाना खूब खाइए। जब भी आप इस दौर से गुजर रहे हो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि मर जाना अच्छा है, मर जाना अच्छा नहीं है। देखिए, जो काम बहुत इजी वे में होना वो काम नहीं करना है अपन को, क्योंकि जितने इजी काम है ना वो सब फर्जी काम है, वो सब भागने वाले काम। मरना कितना आसान है, आप ट्रक से, ये ट्रक के सामने चले जाएंगे मर जाएंगे, आप फांसी लगा के मर जाएंगे, आप दवा खा के मर जाएंगे। एकदम इजी इजी काम, इजी रास्ते, शॉर्टकट बहुत खराब। तो हमें लॉन्ग लॉन्ग वाले रास्ते पकड़ने हैं इस मामले में। तो शॉर्टकट से बचिए, कभी भी ये मत सोचिए कि नहीं तुरंत, ना ना, जिंदगी है, जिंदगी का मजा लीजिए, आनंद लीजिए, उसको महसूस करिए। बहुत सारी बातें, किताबें पढ़ सकते हैं, कविताएं पढ़ सकते हैं, कहानियां पढ़ सकते हैं। एक एक कहानी आप पढ़ेंगे आप पूरा हिल जाएंगे। प्रेमचंद की कहानियां पढ़ लीजिए आप। तो पहला मैंने कहा कि विवेकानंद को पढ़ी, दूसरा मैंने कहा किताब सॉरी अपने बारे में लिखिए, तीसरा मैं कहूँगा कि आप योगा वगैरह कीजिए, या फिर जो पंकज त्रिपाठी जी ने बात कही कि प्रकृति के पास जाइए, योगा कर सकते हैं, प्रकृति के पास जा सकते हैं, कुछ खेल खेल सकते हैं, सोशल मीडिया से थोड़ा कट जाइए। आपको दो चार दोस्त होने चाहिए, नहीं तो कोई संस्था कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे दो चार लोग जाते हैं और सस्ती में कुछ पढ़ाई होती हो, डांसिंग क्लास हो। आचार्य प्रशांत को सुन सकते हैं, अच्छे लगते हैं मुझे कुछ कुछ उनका विचार। मैं नहीं कहूँगा कि सब कुछ मैं कॉपी कर लूँगा, प्रशांत मेरे वो हैं आचार्य प्रशांत जी, नहीं, वेल एजुकेटेड और बहुत ही महीन बात करते हैं, बहुत ही तक बहुत महंगी बात करते हैं।
जो समाज को पच भी ना पाए कभी कभी। तो युवा उनकी तरफ अट्रैक्ट है, मैं कहूँगा कि उनको भी आप सुन सकते हैं, अच्छा बोलते हैं। लेकिन केवल सुनना नहीं है, केवल पढ़ना नहीं है, बाहर निकलना है। घर से बाहर निकल के तो देखो कि क्या हो रहा है, थोड़ा क्रिकेट खेल के तो देखो, थोड़ा डांस करके तो देखो, थोड़ा एक्सरसाइज करके तो देखो, थोड़ा ये नदी में उतर करके तो देखो। बहुत सारी चीज़ें, कुछ नहीं तो घर में खाना बना के तो देखो। नहीं हो तो बकरी चराने निकल जाओ, गाय चराने निकल जाओ, थोड़ा सा समय दो। वो समय थोड़ा टफ आता है, और वो समय जब बीत जाता है ना, ऑटोमेटिक चीज़ें खत्म हो जाती। एक कहानी बहुत सुनाता हूँ आपको। कहानी तो मैं अभी तक नहीं सुनाया, छोटी छोटी बातें निकल के आए। मेरे सर हैं गुरुदेव, उन्होंने बताया, उनके बाद एक दिन बैठा था तो उन्होंने कहा कि जब दो बैल लड़ाई करते हैं और उसमें से एक बैल को अगर तत्कालिक छोड़ा दिया जाए, या फिर दोनों बैल की लड़ाई को कुछ देर के लिए रोक दिया जाए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और फिर कहा जाए कि हाँ दोनों लड़ जाएं, क्या लड़ेंगे? कभी ऐसा करके हो तो देखिएगा। शायद अपवाद में आप कमेंट में कर सकते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल लड़ जाएंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। तो ये समय जो है बलवान होता है, समय कठिन होता है, तो ये समय को बिताना होता है। जिंदगी में ना ऐसे समय अगर आ जाए जो आपके लिए बहुत विपरीत लग रहा हो कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे पास कोई रास्ते नहीं है, बस वेट करने की आवश्यकता है। क्योंकि वो समय अपने पीक पर है। जब दिया खत्म होने की स्थिति में आता है तो बहुत तेज चलने लगता है। तो जब आपको महसूस हो कि मैं लाइफ में ना बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में गुजर रहा हूँ, तो आप महसूस करना कि इसके बाद वाला जो पॉइंट होएगा ना, वो आपका पॉइंट है, वो आपके अनुकूल आने वाली परिस्थितियाँ हैं। क्योंकि जब अंडा फूटता है ना, तभी उससे पक्षी का निकलना होता है, या फिर जो भी जीव जंतु निकलते। अदरवाइज नहीं, अंडा अगर बंद ही रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, वो निकल ही नहीं पाएगा। तकलीफ सबको होती है, हम इंसान हैं, हमें मानसिक रूप से अधिक होती है, किसी को शारीरिक रूप से अधिक होती है। और एक गाना है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। कितना गम है दुनिया। आप अच्छे घर से हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, हो सकता है किसी की वो भी ना हो। कितने तकलीफ है, कभी रोड पे निकल के देखिए ना। मुझे तो लगता है तो मैं अपना निकल जाता हूँ घूमने। मुझे भी लगता है, ऐसा नहीं कि मैं एकदम से मैं कहूँगा कि मैं बड़ा ज्ञानी आदमी हूँ। मैं भी फ्रस्ट्रेट होता हूँ, मुझे भी तकलीफें होती हैं, बहुत सारी बातें। सब कोई तकलीफ में होता है, किसी कोई तो कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, हर कोई तकलीफ में होता है। तो मैं निकल जाता हूँ, दोस्तों के साथ बैठता हूँ। हाँ, एक काम और ये करना है कि जब भी आप ऐसे दौर से गुजरे, आपके ऐसे समय खराब चल रहे हो, आप खाना खूब खाइए। खाना खूब खाने का उद्देश्य ये है कि बढ़िया खाना बनाइए, खाइए। मतलब जब यहाँ प्रेशर डालेंगे ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ का प्रेशर रिलीज हो जाता है ना। मतलब यहाँ अगर प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ भोजन बढ़ा दीजिए, ये क्या करता है ना, बैलेंस कर देगा। नींद अच्छी आएगी, और नींद अच्छी आएगी तो सारे ऑटोमेटिक जो है आपके प्रॉब्लम जो है ना, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो जब जब टेंशन बढ़े, भोजन बढ़ा दीजिए। एक काम आप और कर सकते हैं, मैंने एक कविता लिखी है, मैं कल परसों होगा तो इसको अपलोड करूँगा। मैं अब कंटिन्यू बना रहूँगा कि कुछ ना कुछ अब डालना है यूट्यूब में। तो कविताएं हो, गीत हो, या फिर कहानियाँ हो, फिल्मों की स्टोरीज हो, और पॉलिटिकल साइंस तो चलेगा ही। पॉलिटिकल साइंस अब अच्छे तरीके से चलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब आने वाले सप्ताह में आप लोग के एग्ज़ाम भी होंगे, बच्चों के, हमारे जो मेरी क्लास के बच्चे हैं, बीए और एमए, बीएससी और एमए के बच्चे, बीए, बीएससी और एमए तीनों के बच्चे हैं। पॉलिटिकल साइंस की एग्ज़ाम है तो हम उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं कि हम 1-2 दिन में, हो सकता है कल से या परसों से हम शुरू कर दें उस पर भी काम। तो अब खूब वीडियो भी आएंगे, वीडियो अपलोड भी होंगे, और कविताएं भी साथ साथ। जिनको जिनको और एक चीज़ और, जिनको भी लग रहा है कि वो फ्रस्ट्रेशन में है, कविताएं पढ़िए, बिल्कुल बहुत शानदार चीज़ है। जैसे टैबलेट खाते हैं ना गैस की, एसिलॉक खाएंगे आप, और 10-15 मिनट में ना आप हल्का महसूस करेंगे। वैसे ही कविताएं,
संघर्ष की कविताएं, बच्चन को पढ़िए कभी, अटल बिहारी को पढ़िए कभी, सुमिंद्रानंदन पंत को पढ़िए कभी। नहीं तो आप चले जाइए यूट्यूब में और उसमें आप कुमार विश्वास करा दीजिए, उनको भी पढ़ सकते, सुन सकते, बढ़िया कविता। मतलब अच्छा लगेगा आपको कि थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाएगा। जिस दौर में होंगे आप उससे निकलने में बड़ा मज़ा आता है, मोमेंट को एंजॉय करना होता है। मैं तो शायरी पढ़ता हूँ, इधर पढ़ना कम कर दिया हूँ, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मैं सोचता हूँ शुरू करूँ फिर सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप करिए, फ्रस्ट्रेशन पता नहीं चलेगा ये कहाँ गया। कुछ नहीं कर सकते हैं तो जूता पहनिए और दौड़िए, डेली 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। जितनी ब्रीदिंग्स करेंगे ना आप, उतने सारी निगेटिविटी आपसे दूर जाएगी। और मैं तो कहूँगा कि सिंपल सबसे बढ़िया मैं काम करता हूँ कि मैं घर छोड़ के निकल देता हूँ, 2-3 दिन के लिए किसी दोस्त के यहाँ चल देता हूँ, ठिकाने बना लेता हूँ। वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है, अरे यार खाने का दिक्कत हो गया, जाने का दिक्कत हो गया, तब दिक्कत लगता है, फिर चला आता हूँ नहीं मेरा रूम बढ़िया है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन सुसाइड नहीं करना है, सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया चली जाए भाड़ में, ये नहीं करना है। क्योंकि ईश्वर ने भेजा है आपको, आप एक फूल हैं और फूल का काम है खुशबू देना। तो खुशबू दीजिए, इस दुनिया को और सुंदर बनाइए और मोहब्बत के लिए तैयार करिए कि मनुष्य मनुष्य से प्यार करे, मनुष्य मनुष्य के लिए बढ़े, तैयार हो, आगे बढ़ाए, मनुष्य में मनुष्यता है, उसके लिए आप काम करिए। बहुत सारी समस्याएं हैं, लड़कियों की समस्या है, वृद्धों की समस्या है, बच्चों की समस्या है, गरीब लोगों की समस्या है, आप उस पर ध्यान केंद्रित करिए, आप आइए। और जब कभी आपको लगे कि नहीं आप अच्छे कंडीशन में नहीं, आप हमको मैसेज कर लीजिए, हमारे में कमेंट कर दीजिए, मुझे कमेंट का नोटिफिकेशन आ जाता है, हम कोशिश करेंगे आपसे बात करने का। हमारा एक एंटी डिप्रेशन सोसाइटी करके भी ग्रुप चलता था, मैं जब गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था पॉलिटिकल साइंस, तो वहाँ बच्चों को मैंने तैयार किया था कि कैसे किस कंडीशन से कैसे निकलना है। कई सारे फोन्स भी आते थे, अभी भी आते हैं, तो अगर आपको लग रहा है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सुसाइड नहीं, इसका वचन दीजिए आप हमें, ये अटेम्प्ट नहीं करना, कुछ भी हो जाए। ये सांस उसी दिन टूटेगी जिस दिन ईश्वर ने चाहा है, जिस दिन इस प्रकृति ने चाहा। ईश्वर को नहीं मानते तो प्रकृति को तो मानते होंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मानो, वो मेरा पर्सनल है, वो आपका पर्सनल होगा, लेकिन सांस उसी दिन टूटनी चाहिए जिस दिन ये शरीर अपने आप छोड़े। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना है। कुछ नहीं करेंगे, आप हमारे साथ आइए। मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ, सेवा के संस्थानम, मैं आपको काम देता हूँ, करिए काम। जहाँ भी हैं आप, जरूरी नहीं मेरे साथ आइए, मेरे पास आइए, आप मुझे कांटेक्ट करिए, कमेंट में लिख दीजिए सर मैं सेवा के संस्थानों से जुड़ना चाहता हूँ, मैं आपको जोड़ दूंगा, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। नंबर दे दीजिए, हमारा नंबर ले लीजिए। सेवा के संस्थानम समाज में एक क्या कहें कि वास्तव में काम करने वाली संस्था है, मैं इसलिए जुड़ा, आप भी जुड़ सकते हैं। गरीबों की मदद करना, आसपास पौधे लगाना, हाँ, जो भी सक्षम हो, जितना सक्षम हो उतना कर सकना, वही करिए। और इस बात से तो घबराइए ही नहीं कि आप पढ़ने में कमजोर हैं। अब्राहम लिंकन से कमजोर नहीं होंगे, और लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो इस बात को तो छोड़ ही दीजिए, भूल ही जाइए कि पढ़ने से आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे, नहीं, समझदारी से। आप पढ़ने में कमजोर हो सकता है खेलने में बहुत बढ़िया हो सकता है गाना बहुत अच्छा गाते हो आप। पढ़ने को ये समाज ने ना 2-3 चीज़ें समाज ने बहुत गलत किया है। एक तो सरकारी नौकरी का टंटा लगा दिया है कि सरकारी नौकरी करेंगे तो आप अच्छे आदमी हैं, सरकारी नौकरी नहीं करेंगे तो अच्छे आदमी नहीं है, आप आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हद हाल है, मतलब जब 47 से पहले सरकारी नौकरियां नहीं थी, पता नहीं लोग कैसे सर्वाइव करते थे, कितने सुकून से रहते थे, कितने खुश रहते थे। छत्तीसगढ़ में हूँ, छत्तीसगढ़ में लोगों में सरकारी नौकरी के प्रति बहुत अधिक वो नहीं है कि नहीं नौकरी छोड़ कर ये करना है, जीवन लगा देना है।
अच्छी बात है, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, करनी चाहिए, मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन समाज ने ये गलत किया है। तो समाज ने कुछ कुछ चीज़ों पे एकदम से खड़े होके वो हो गया है, पकड़ लिया है कि नहीं इसको करेंगे तो ये अच्छा होगा। तो ये सब भ्रम है, यह एक तरह की मूर्खता है। इस मूर्खता से निकलिए, सच्चाई को स्वीकार करिए, और आपको क्या लगता है वो उसको आगे बढ़िए, उस पर काम करिए। भोजन मिल जाना चाहिए दोनों टाइम का, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे जीवन में। तो इसलिए ये टेंशन लेना ही नहीं है कि कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा नया होगा, और वो तजुर्बा किसी नए व्यक्ति को तजुर्बा देगा। तो इस पे काम करिए, घबराइए तो एकदम से नहीं, एकदम से चिल होके। और बुरा टाइम है तो वो गुजरेगा, निश्चित रूप से गुजरेगा। और जैसे नदी के पानी में आप एक नाव रखेंगे कागज़ का, तो क्या वो रुकता है? क्या वो चलते रहता है। और जिस पानी पे वो चल रहा है, क्या वो पानी फिर से वापस जाएगी? क्या नहीं जाएगी ना। समय ऐसे गुजर रहा है कि वो फिर वापस नहीं जाएगी। तो खुद को खुश रखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें ऐसी है कि जिससे मैं खुश रहता हूँ, उन चीज़ों को करिए। फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए, खूब ज़ोर से हंसिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लगे तो थोड़ा प्रकृति के पास जाके वहाँ हंसिए, वो आवाज़ भी अपने पास संभाल लेती है। एक कविता सुना रहा हूँ। ये कविता नोबेल पुरस्कार विजेता की है। नाम को लेके काफ़ी विवाद है, हालांकि यहाँ पे नाम लिखा है मेरी डोस जी की कविता है, मैं सुना रहा हूँ। सॉरी, मार्था मेरिडोस ब्राज़ील की कवित्री है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मेरी कविता, तो खैर उनकी कविता है, मैं सुना रहा हूँ। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं, आप धीरे धीरे, सबके लिए है। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप करते नहीं कोई यात्रा, अगर आप करते नहीं कोई यात्रा, पढ़ते नहीं कोई किताब, सुनते नहीं जीवन की ध्वनियाँ, करते नहीं किसी की तारीफ। यहाँ तो लोग निंदा करने में लगे रहते हैं। तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। तारीफ किया करें, अरे सर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, अरे तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है, देखिए वो कितना मुस्कुराएगा, कितना खुश हो जाएगा। जब आप देखेंगे वो मुस्कुरा रहे तो आप ऑटोमेटिक मुस्कुराएंगे। तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप करते नहीं कोई यात्रा, पढ़ते नहीं कोई किताब, सुनते नहीं जीवन की ध्वनियाँ, करते नहीं किसी की तारीफ। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं जब आप मार डालते हैं अपना स्वाभिमान, नहीं करने देते हैं मदद अपनी, और ना करते हैं मदद दूसरों की। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं, बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के। क्या रोज 9 बजे उठना, मैं आज 6 बजे ही उठ गया था। मैं गुलाम नहीं हूँ कुछ, हाँ, लेकिन कह सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करते रहता हूँ टाइम चेंज करते रहूँ। बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के, चलते हैं रोज उन्हीं रोज वाले रास्तों पे, नहीं बदलते हैं दैनिक नियम व्यवहार, नहीं पहनते हैं अलग अलग रंग, या आप नहीं करते हैं उनसे बात जो है अजनबी अनजान। कभी किसी अजनबी अनजान से बात करके देखिएगा, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, एक नई किताब समझ में आएगी। तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अगर आप अनजान आदमी से बात नहीं करते हैं तो भी अनजान आदमी से बात किया करें। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप नहीं महसूस करना चाहते हैं आवेगों को और उनसे जुड़ी अशांत भावनाओं को, वे जिसमें नम होती हों आपकी आंखें और करती हों तेज आपकी धड़कनों को। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप नहीं बदल सकते हो अपनी ज़िंदगी को, जब हो आप असंतुष्ट अपने काम और परिणाम से, अगर आप अनिश्चित के लिए नहीं छोड़ सकते हो निश्चित को, अगर आप नहीं करते हो पीछा किसी स्वप्न का, अगर आप नहीं देते हो इजाज़त खुद को अपने जीवन में कम से कम एक बार किसी समझदार सलाह से दूर भाग जाने की, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो इस कहानी पे हम कहते हैं, आप ये गूगल पे भी टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगी,
आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, कविता आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, और आप महसूस कर सकते हैं कि क्या कहा गया है। कहा गया है या घूमने को, यात्रा करने को, खाने पीने को, जो भी है आप करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ज़िंदगी ठीक है यार। एक लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, कोशिश करिए, आपका लक्ष्य क्या है फाइंड आउट करिए, उस पर काम करिए। कुछ भी ऐसा नहीं कि आपका एज हो गया, 50 साल के हो गए तो आप नहीं कर सकते। आप 50 साल के हो गए हैं ना, आप 500 वृक्ष लगा देंगे कल, और उसकी सिंचाई भी कर लेंगे। 500 नहीं तो 5 वृक्ष तो लगा सकते हैं। साल में 5 वृक्ष लगाएं और आप 25 साल जीवित और रहे, 75 साल तक, तो 75 पंचे कर लीजिए कितना होता है। 7 पंचे 35 के 5, हाथ में 3 7 या 21 3 24 245। तो इतने वृक्ष लग जाएंगे, जितने भी होंगे। गलत सही बता दे रहा हूँ बस, कि ये नहीं सोचना है कि हमारा एज हो गया है, मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप लक्ष्य तो बगल में पड़ा हुआ है, आपको पकड़ना पड़ेगा और आप उस पर काम करिए। फिर वो ज़िंदगी तो ऐसे ही कैसे दिन चल देगी, रास्ते मुस्कुराते हुए निकल जाएंगे। लेकिन अगर लक्ष्य रहेगा तो एक मैसेज जाएगा दुनिया के लोगों को कि यार वो व्यक्ति ऐसा था, उसने ऐसा किया। तो खास करके बच्चों के लिए था कि अगर आपके परिवार में, आपके समाज में अगर आप किसी एक बच्चे को भी बचा लेते हैं तो हम कहेंगे कि वो बड़ी उपलब्धि है। ऐसे लोगों से बात करने की आवश्यकता है, ये बात बताने की आवश्यकता है कि आप 4-5 चीज़ें कर सकते हैं। योगा कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, कहानियाँ पढ़ सकते हैं, कविताएं पढ़ सकते हैं, अपने बारे में लिख सकते हैं, कुछ नया डांस या फिर कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए अगर आप करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, अगर आपको फिर भी समस्या है आप हमसे कांटेक्ट करिए। मेरे पास ऐसे लोगों के लिए भरपूर समय है। अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप परेशान हैं, मैं इकोनॉमिक हेल्प नहीं कर सकता हूँ फ़िलहाल, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको कि मेंटली हेल्प दे सकूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को मेंटली सपोर्ट किया है। मैं खुद भी फ्रस्ट्रेट होता हूँ तो मैं खुद को कवर कर लेता हूँ। तो हम चाहेंगे कि अच्छे समाज का निर्माण करें जिसमें कोई सुसाइड ना करे। और ये समाज की बनी बनाई जो परंपरा और रीति रिवाज और उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ऐड हो गई हैं, मैं समाज को बुरा नहीं कहता हूँ, समाज बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीज़ें खामियां आ गई जिसके कारण से ये सारी चीज़ें हो रही। मेरा बच्चा एकदम 100% नंबर क्यों नहीं लाया, मेरे पिताजी तो पूछते थे पास हुआ कि नहीं हुआ तो। और मैं आज विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूँ, महाविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे पिताजी मुझसे पूछे होते तो पता नहीं मैं कहाँ होता। उनको कोई मतलब ही नहीं था, पढ़ लिख रहा है, हाँ पढ़ लिख रहे हैं, बस हो गया। परसेंटेज 6th क्लास में मेरे 48% आए थे। मैं सोचता हूँ तो सोचते हो भाई क्या हुआ था। 5th क्लास में अच्छे थे, लेकिन 6th में मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ आज। लेकिन मैंने PhD कंप्लीट कर ली है, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। वही किसी ने भविष्यवाणी की थी कि तुम वेट करो, तो मैं वेट कर रहा था। आज मैं डॉक्टरेट हूँ, डॉक्टर राजेश रमन। फाइनली मेरी वाइवा 12 दिसंबर को हो चुकी है, सर्टिफिकेट आ चुके हैं और मैं फुली डॉक्टर। तो मैं डॉक्टर वो डॉक्टर नहीं हूँ कि हाँ मैं आपका चीरा फाड़ा कर दूँ, ऑपरेशन कर दूँ, अपनी बीमारी का इलाज कर दूँ। हाँ, विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर हूँ। विद्यार्थियों को कोई समस्या हो, वो कैसे पढ़े, वो कैसे बढ़े, वो कैसे समाज में आगे आए, उसका मैं डॉक्टर हूँ। डिग्री में भले अभी लिया हूँ, लेकिन मैं काम बहुत दिनों से कर रहा हूँ इस पेशे में। तो मैं विद्यार्थियों का डॉक्टर हूँ। अगर आपके घर में ऐसे विद्यार्थी हैं तो परेशान हैं आप, तो हमसे कांटेक्ट करिए, कोशिश करेंगे हम नहीं आपको आश्वासन देते हैं कि हम उसको ठीक कर देंगे, हम आपसे इतना पैसा लेंगे, नहीं, कुछ नहीं, ये सब हमें कुछ नहीं चाहिए। हम चाहेंगे कि वो उस दौर से निकले और कुछ अच्छा करे जीवन में, ज़िंदगी में। आप हैं तो आप भी निकलिए, कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं। आइए हम सब मिलेंगे तो कुछ अच्छा ज़रूर होगा, मिलने से होता है। तो इस वीडियो में एक ही कविता, किसी और वीडियो में कुछ और कविताएं हम बनाएंगे।
और कविता और कहानियाँ, किस्से, कहानियाँ, कविताएं, ये साहित्य जो है ना कमाल की चीज़ें हैं। कहानियाँ पढ़ेंगे ना तो ब्रेन ना आपका पूरा सेंट्रिक हो जाता है। जैसे सिनेमा में देखता हूँ ना तो पूरा मैं भूल जाता हूँ कि खाना मुझे मिला कि नहीं मिला। तो कहानियाँ जब आप पढ़ेंगे ना तो गुम हो जाएंगे, भूल जाएंगे अपने आप को उपन्यास वगैरह में। तो समय दीजिए उसको भी, हम उसके भी रिव्यू लेंगे, सुनेंगे। आप लिख के भी भेज सकते हैं हमें, तो हम लोगों को सुना देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। सादर नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।